मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। आज बात करेंगे हम वृषभ राशि की। वृषभ राशि के सभी जातकों के लिए आने वाला 6 महीना जुलाई से लेकर दिसंबर 2025 कैसा रहने वाला है, हम उसकी चर्चा करेंगे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से यह प्रिडिक्शन जो होगा वह चंद्र राशि पे आधारित होगा। आपके जन्म कुंडली पे आधारित विश्लेषण नहीं है। यदि आपको जन्म कुंडली पे विश्लेषण चाहिए, उसको विशेष गणना करवाना हो, तो आप सेपरेटली मेल करके आप कर सकते हैं। यह जो भी प्रिडिक्शंस होगा यह कैलकुलेटेड वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से चंद्र राशि पे आधारित है। वृषभ राशि के जातकों के जीवन में बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कोई बदलाव नहीं हो रहा है, कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। यह इसलिए हो रहा है कि जितने बड़े ग्रह जो हैं वो अभी बल्यावस्था में थे। जब भी ग्रह का गोचर होता है, परिवर्तन होता है, तो उनका जिंदगी जो होता है ग्रह का 0 डिग्री से शुरुआत होता है। जो बल्यावस्था से वयस्क अवस्था में जब जाते हैं तो उसका प्रभाव देखने को मिलता है। और अभी जो ग्रह है वो वयस्क अवस्था में आ चुके हैं। तो आने वाले समय जो है 6 महीना जुलाई से लेकर दिसंबर 2025 एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इसमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे और वीडियो के लास्ट में मैं वह उपाय बताऊंगा जिस उपाय से करने से आपके ग्रह का गोचर यदि अशुभ फल देने वाला है तो उसको हम कैसे मिनिमाइज कर दे, कम कर सकते हैं और आपके सभी कार्य सही समय पर और फलदायी हो, इसकी आप कामना कर सकते हैं। ऐसा संभव हो सकता है यदि उपाय कंटिन्यूअसली आप यदि करते हैं तो। वृषभ राशि का जो स्वामी ग्रह है शुक्र है, और अभी जुलाई से दिसंबर के बीच में जो शुक्र जो है अभी वर्तमान में वृषभ राशि के लग्न भाव पे है, अर्थात जो फर्स्ट हाउस है वहां पर भी शुक्र है और शुक्र ही वृषभ राशि का स्वामी ग्रह है। और सेकेंड हाउस में सूर्य और गुरु बृहस्पति विराजमान है। थर्ड हाउस में बुध है और फोर्थ हाउस में केतु और मंगल, और 11th हाउस में शनि और 10th हाउस में राहु है। यह ग्रह का गोचर स्थिति है। अभी इन ग्रह गोचर से, ग्रह की स्थिति से, वर्तमान ग्रह की जो स्थिति है उससे क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा 6 महीना में, क्योंकि शनि जो है वो 13 जुलाई से 28 नवंबर तक बकरी हो रहे हैं। और बकरी शनि जो होते हैं वो शुभ फल नहीं देते हैं, लेकिन पराशर जी वर्णन किए हुए हैं, वैदिक ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि यदि बकरी शनि हो, लेकिन स्वामी जब शनि त्रिकोण का और केंद्र के हाउस का स्वामी हो और ऐसी स्थिति में बकरी हो तो वह शुभ फल देता है। और यहाँ पे जो शनि है एकादश भाव में, वो अभी वर्तमान में वृषभ राशि के 10th और 9th भाव के स्वामी ग्रह है। ऐसे में एकादश में होने के बावजूद यदि बकरी होते हैं तो भी ये शुभ फल देंगे, क्योंकि त्रिकोण और केंद्र के स्वामी ग्रह है शनि। शनि जब 13 जुलाई को वक्री होकर 10th भाव में आते हैं, 10th हाउस में आते हैं। 10th हाउस में जब आएंगे जहां पर राहु पहले से है, उसका क्या इफेक्ट होगा? पिशाच योग का निर्माण होगा। ऐसे में जो वृषभ राशि के जातक है उनको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि शनि की जो 3 दृष्टियां होती है वो आपकी 10th दृष्टि जो शनि की है वो 8th भाव पे है। ऐसे स्थिति में आपका क्या होगा? गुप्त रोग उत्पन्न होंगे, एक्सीडेंट होने की संभावना होगी। तो कभी भी यदि आप बाहर जाते हैं, वाहन चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाएं, जल्दीबाजी नहीं करें। साथ ही साथ अपने जो भी बीमारियां छोटी मोटी जो होती है बीमारियां, गुप्त रोग है,
कोई इंटेस्टाइन प्रॉब्लम है तो उसका चेकअप करा ले और दवा हमेशा रेगुलरली लेते रहे। यदि आपको प्रोस्टेट की समस्या हो, यदि आपको यूरिनल इन्फेक्शन हो, यदि आपको किडनी की समस्या हो, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर से रेगुलर चेकअप कराएं और उनके परामर्श पे जो भी दवा प्रिस्क्राइब करते हैं उसको दवा टाइम टेबल के अनुसार सही समय के अनुसार लेते रहें। साथ ही साथ आपको अपने क्रोध पे कंट्रोल रखने की जरूरत है। बीपी वाले पेशेंट को मैं बता दूं, उनका बीपी नॉर्मल रह सकता है, दवा लेते रहे, साथ ही साथ अपने क्रोध पे कंट्रोल रखें। अपनी दैनिक जीवनचर्या है उसको अपने काम के साथ संतुलन बैठाए, प्रतिदिन योगासन ध्यान करें। यह हुआ स्वास्थ्य की चर्चा। इसके अलावा आपके मेंटल टेंशन उत्पन्न हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करें। यदि ऐसा करते हैं तो आपको उनका आशीर्वाद के रूप में उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और इस आशीर्वाद से आपको मेंटल टेंशन दूर हो सकता है, करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगा। अभी बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात कर लिया, अभी बात करेंगे करियर का। तो करियर के लिए गुरु जो है आपके सेकंड हाउस में है, धन भाव में है, लेकिन गुरु जहां पे रहते हैं वो घर का विशेष इफेक्ट उस घर पे नहीं डालते हैं। गुरु का प्रभाव जहां पे रहता है उस पे देखने को नहीं मिलता है, लेकिन गुरु की दृष्टि जहां पे जाती है वहां पे शुभ फल प्राप्त होता है। क्योंकि गुरु की दृष्टि जो है वो सात्विक दृष्टि है, उनका दृष्टि शुभ दृष्टि माना जाता है। तो गुरु का जो दृष्टि, पंचम दृष्टि आपके षष्ठम भाव में है और सप्तम दृष्टि जो है आपके अष्टम भाव में और 9th दृष्टि है वो आपके पिता, कर्म, कैरियर, व्यापार भाव पे पड़ रही है। गुरु की दृष्टि जो होती है अमृत तुल्य होती है, वो हमेशा शुभ फल देता है। और गुरु की दृष्टि आपकी जो पड़ रहा है, 9th दृष्टि जो पड़ रहा है, 9th दृष्टि पड़ रहा है आपके कैरियर पे, कर्म पे, व्यापार पे, यानी आपका करियर एकदम से जंप मारेगा, करियर में ग्रोथ दिखेगा। यदि नौकरी पेशा लोग हैं वो उनकी नौकरी में पदोन्नति हो सकती है, इंक्रीमेंट मिल सकता है, साथ ही साथ वो पैरेलल बिजनेस भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। वो नया कुछ क्रिएटिव डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। यदि व्यापारी वर्ग है तो उनके व्यापार में विकास होगा, व्यापार का डेवलपमेंट होगा, व्यापार विदेशों तक ले जा सकते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में भी व्यापार को लेके जा सकते हैं, एक व्यापार नए व्यापार की शुरुआत भी हो सकते हैं। बहुत ही जंप दिखेगा क्योंकि गुरु जो है वो 9 जुलाई के बाद में उदित हो रहे हैं। अभी अस्त अवस्था में है, लेकिन जुलाई से मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूं, जुलाई से लेकर दिसंबर तक तो गुरु जो है 9 जुलाई को उदित हो रहे हैं। साथ ही साथ 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर 2025 में वो क्या होंगे, अतिचारी अवस्था में रहेंगे और उच्च के हो जाएंगे। क्योंकि अभी जो है मिथुन राशि में है, मिथुन राशि में जाने में वो कर्क राशि में चले जाएंगे 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में। और जो पराक्रम का होता है, यह पराक्रम डेवलप करेगा, आपको अनेक कार्यों को संपादन करने के लिए आपके अंदर विश्वास जागृत करेंगे। गुरु जो होते हैं वो जहां दृष्टि डालेंगे, यहां पे पिता, कर्म, व्यापार भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपका जो कर्म होगा वो अपने फोकस्ड होगा आपके करियर के ऊपर। आप अच्छे कर्म करेंगे, आपका व्यापार, करियर में ग्रोथ दिखने के मिलेगा। लेकिन जहां पर गुरु है वह धन भाव में है, तो वहां पे कुछ आपको धन को संचित करने के लिए आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि आय जनरेट तो कर रहे हैं, लाभ आपको दे रहा है, करियर में ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन उस करियर से जो भी आय होता है, जो भी लाभ प्राप्त करते हैं, उसको संचित रखना यह आपका कर्तव्य बनेगा। क्योंकि जिस राशि में रहते हैं, जिस अभाव में रहते हैं गुरु, वहां पे उसका केयर नहीं करते हैं। तो आपको चूंकि यहाँ पे धन भाव पे है, वाणी, धन, कुटुंब के भाव पे है, तो इन सभी चीजों का आपको खुद से केयर करने की जरूरत होगी। यानी अपने वाणी पे आपको खुद केयर करना है, वाणी संयमित हो,
उसको विशेष ध्यान रखें। अपने सगे संबंधी कुटुंबों के साथ संबंध अच्छे हो, इसको आपको संभालने की जरूरत है, आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। आपका धन संचित हो, इनकम जनरेट हो रहा है, धन संचित हो, इन्वेस्टमेंट अच्छे हो, आइडियाज मिलेंगे। क्योंकि बुध जो है अभी आपके 3rd हाउस में है, बुध विवेक दे रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं, ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, आपको नए नए कार्यों को संपादन कर रहे हैं। तो धन को सही जगह पे इन्वेस्टमेंट हो, उसको सोच समझ कर आप इन्वेस्ट करें तो आपको विशेष धन की प्राप्ति होगी। अभी बात करेंगे हम, धन संचय हो गया, कैरियर देख लिए, हेल्थ देख लिया, पारिवारिक संबंध कैसा रहने वाला। तो मैं पहले ही बोला कि वाणी पे यदि आप कंट्रोल रखते हैं, कुटुंबों का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, भाई बहन का यहां पर प्रेम आपको मिल रहा है। लेकिन शनि की दृष्टि जो पड़ रही है, जब शनि वक्री होकर 10th हाउस में चला जाएगा, वहां से जो शनि के 7म दृष्टि पड़ रही है माता भूमि बहन पे, और वहां पर राहु भी विराजमान है। तो माता का सेहत का जरूर ख्याल रखें, उनका सेहत बिगड़ सकता है, डॉक्टर से दिखाएं, उनके सेहत को आप सीरियसली ले, निग्लिजेंस नहीं होना चाहिए वहां पर। यदि भूमि भवन की खरीदारी होगी, क्योंकि जब राहु और शनि जब एक साथ मिलते हैं तो शनि जहां जाता है और शनि की दृष्टि जो पड़ती है, शनि जिस घर में रहते हैं वो जरूर कार्य होता है। तो शनि जो जा रहे हैं अभी है आय लाभ के घर में, तो आय लाभ आपको होगा, मेहनत करने की जरूरत होगी। और जब शनि वक्री होकर आपके 10th हाउस में जाएगा, वो कर्म का है, व्यापार का है, यानी आपको किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए आपको कठोर मेहनत करने की जरूरत होगी। और वहां से दृष्टि पड़ रहे भूमि भवन पे, तो भूमि भवन की खरीदारी तो होगी, लेकिन क्योंकि गुरु की दृष्टि भी जो तीसरी दृष्टि हो रही है वहां पे पड़ रहा है। गुरु की दृष्टि जो होती है निश्चल होता है, अमृत तुल्य होता है। तो आपको कार्यों को सही तरीके से संपादन हो, क्योंकि गुरु अतिचारी अवस्था में है, जल्दीबाजी में है, आपके कार्यों को संपादित करेंगे तो आपको सोच विचार करके करने की जरूरत होगी। आपको विशेष एक चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी कार्य करते हैं, कोई बड़ा कार्य करते हैं या छोटा कार्य करते हैं, आप विचार कर ले, सलाह ले, बड़े बुजुर्गों का सम्मान दे और उस सम्मान के साथ उस कार्य को संपादित करे। आपका कार्य संपन्न होगा और उसमें सफलता भी मिलेगी और उसमें लाभ की भी प्राप्ति होगी। आपको अब वीडियो के लास्ट में मैं बता दूं कि कौन सा उपाय करना है। यह 6 महीना आपको सभी कष्टों से दूर रखे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप बड़े बुजुर्गों को सम्मान दे, पिता को सम्मान दे। ऐसा यदि करते हैं तो 6 महीना आपको शुभ फल प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता है। साथ ही साथ शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाए, सरसों तेल का दीपक जलाए, शुभ फल की प्राप्ति होगी। शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, कम से कम 5 बार, और ओम नमः शिवाय का जाप यदि हो सके तो प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर में जाकर आप 1 माला ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो आपका आने वाला 6 महीना अमृत तुल्य होगा और आपके जीवन को बदल कर रख देगा। ओम नमः शिवाय।